दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार के शिक्षा सेवक और तालमेल वर्ग। देखिए चुनाव आ गया, चुनाव करीब नहीं क्या, चुनाव आ गया। नॉमिनेशन प्रथम और द्वितीय दौर का स्टार्ट हो गया। मैनिफेस्टो भी लोग जारी कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जो 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, बेहतरीन सेवा दे रहे हैं शिक्षा सेवक और तालमेल वर्ग, जो बहुत कम वेतन पर 15 वर्षों से काम किया और अब उनकी मांग जो है वो दरकिनार होते जा रही है। दूर दूर तक उनकी मांग, उनके जो अरमान, उनके जो सपने थे वो धूमिल होते जा रही है। कारण कि देखिए चुनाव के समय में ही सरकार को क्या कुछ करना होता है, आगे की जो रणनीति होती है वो चुनाव के पहले बनाया जाता है। एक मैनिफेस्टो जारी होता है जिसमें कर्मचारियों को छूटे हुए काम को, जो काम सरकार नहीं कर्मचारियों को दे पाई है 5 साल में, तो आगे आने वाले 5 साल में उसका क्या एजेंडा होगा, क्या प्रारूप होगा, उसको दर्शाती है कि हम जो छूटे हुए काम है या नया काम है ये हम करेंगे आगे आकर के, आप हमें साथ दीजिए, आप हमें सपोर्ट करिए। तो देखिए जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में, मैं एक पार्टी को क्या कहूँ, जितनी भी पार्टियां हैं सरकार में, अभी तक एक भी ऐसी पार्टी नहीं हुई कि जो शिक्षा सेवक तालमेल मरकज़ की बात को उठा सके। जी हाँ, एक भी पार्टी नहीं हुई। कारण कि देखिए यही एक वर्ग है शिक्षा सेवक और तालमेल मरकज़ जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। जहाँ सबसे ज़्यादा है, वोट के लिए ही सिर्फ इनके दरवाजे तक लोग जाते हैं। जब इनसे वोट ले लिया जाता है तो इनके दरवाजे कोई ताकना नहीं मांगता है, इनके दरवाजे तक जाना एकदम बिल्कुल छूत समझा जाता है। जाते ही नहीं हैं इनके दरवाजे तक, कोई भी मंत्री हो या विधायक, एकदम साफ साफ मैं कहता हूँ नहीं जाना चाहते हैं। बगल में जाएंगे लेकिन किसी मांझी टोला में जाएंगे, किसी रजवार टोली में जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। किसी अंसारी टोला में लोग जाते हैं, नहीं जाते हैं। पासवान टोला में जाते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, लोग जाते ही नहीं हैं। चौधरी टोला में जाते हैं, नहीं जाते हैं। हाँ, वैसी कोई बात हो गई, उसी समाज में कोई प्रभावशाली व्यक्ति अगर हैं तो एक आध घर में चला जाए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप दिल के पर हाथ रख करके बोलिए, सोचिए क्या मैं गलत कह रहा हूँ। सिर्फ चुनाव के समय में यूज किया जाता है, बाकी समय में एकदम ठीक वैसे ही जैसे हम लोग 3 रुपया में जो कलम रखते हैं, जिसको लिखते हैं और लिखने के बाद फिर उसको फेंक देते हैं, बस चुनाव तक इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। देखिए अब ठीक वैसे ही हो रहा है। बिहार में चुनाव है, एक भी पार्टी, एक भी नेता अभी तक ऐसा कोई कह पाया है कि बिहार में शिक्षा सेवक और तालमेल मरकज़ जो हैं वो बिहार में इतने बेहतरीन सेवा दिए हैं, दलित वंचित बच्चों को पढ़ाया है, उनके बारे में हम सोच रहे हैं। और उनका जो मांग है, चिरपरिचित मांग है शिक्षक पद पर समायोजन का, उसे हम पूरा करेंगे। इस बार तो हमने नहीं किया है, लेकिन अगले बार हम अवश्य पूरा करेंगे। ऐसा तो कोई पार्टी कह सकती है, लेकिन देखिए अभी तक तो नहीं। इसीलिए हम सभी दबाव बनाएं, कारण कि देखिए जब तक आवाज़ उठेगी नहीं तब तक मांग पूरी होगी नहीं। आजकल अब ऐसा हो गया है ना कि लोग सिर्फ अपना परिवार, हम कैसे जीतेंगे, हमारा जात कैसे जीतेगा, हमारा समाज कैसे जीतेगा, अब ये हो गया है। पहले का चुनाव और अब के चुनाव में अंतर है। कोई भी बड़ा नेता है तो वो सिर्फ अपना परिवार का अपने खड़ा होगा, पोता उसके बाद बेटा खड़ा होगा, पुतोह खड़ा होगा, वाइफ खड़ी होगी, अपने ही परिवार में सबको खड़ा कर देगा, समझ गए। बाकी उसके समाज के लोग कि क्या हालत है, क्या दशा है, ये कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। तो दोस्तों अभी भी वक्त है और हो सकता है कि चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल हो जाए कुछ का, या फिर नेता आश्वासन दें। लेकिन आश्वासन तो बहुत मिला है, आश्वासन तो इतना मिला है कि अगर उन नेताओं का नाम को लिखा जाए तो 2-4 पन्ना भर जाएगा आश्वासन से ही, लेकिन आज तक हुआ कुछ भी नहीं। जो 15 वर्ष से सब चीज़ में प्रमोशन होता है, सबों में प्रमोशन होता है। देखिए अभी शिक्षकों में प्रमोशन चल रहा है, जो नियोजित शिक्षक हैं उनमें प्रमोशन हो रहा है, वो स्नातक ग्रेड में अब जा रहे हैं, कालवत प्रोन्नति उनको मिल रही है, वेतन इंक्रीमेंट सारा कुछ मिला उनको। क्या इस रेशियो में शिक्षा सेवकों को मिला? क्या शिक्षा सेवक काम कम करते हैं? ये भी ऐप से हाजिरी बनाते हैं, ये भी समय से 9:30 बजे आते हैं, 4 बजे जाते हैं, ये है ना, सारा कुछ करते हैं। पूरे शैक्षणिक गतिविधियों को लोग देखते हैं। बिहार के सभी विद्यालयों में
यही देखते हैं, सुबह का शाम ताला आकर खोल देना, कारण कि ये लोकल है, सुबह ताला आकर खोल देना, शाम में जाते हुए ताला पूरे स्कूल में ताला लगा देना, चाबी घर लेकर के जाना। खाना आ गया है, रसोईया को आने में देर होती है, शिक्षा सेवक लोग जो हैं जो रसोई घर को खोल करके खाना ले लेते हैं। किट आता है, बच्चों का बैग आता है, कोई और भी है, विद्यालय में कोई काम है, चुनावी ड्यूटी है, ए भाई जाकर के खोल दीजिए ज़रा स्कूल, खोल दीजिए वो रूम। सारा शिक्षक से वही सेवक ही कर रहे हैं, उनके पास ही पूरी जिम्मेवारी होती है विद्यालय का। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेवा देता है वही आज कटघरे में खड़ा है। उसकी मांग को कोई सुनने वाला नहीं, उनके मांग को कोई समझने वाला नहीं, उनके दर्द को कोई समझने वाला नहीं। क्या इतने पैसे से बच्चे पढ़ लेंगे? जितना पैसा भी शिक्षा सेवकों को मिल रहा है, क्या बच्चे पढ़ लेंगे? क्या ये मकान बना लेंगे? अपना मकान बन पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। ये काम को सोचने के लिए 100 बार सोचना पड़ रहा है। लोन ले लेके कैसे कैसे जो काम कर रहे हैं वहाँ कटवा रहे हैं, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। 10,000 12,000 रुपया लोन में चला जाता है, 8-9 हज़ार रुपया में अब बच्चा को पढ़ाएंगे या फिर खाना खाएंगे। खेती बाड़ी भी थोड़ा कम होता है इन लोगों के पास में, कुछ लोग के पास है भी और बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी है। तो जिनके पास नहीं है कैसे चलाएंगे? पूरा दिन तो यहीं लग जाता है। तो वाइफ जाती है खेत में काम करने के लिए, और भी कोई साइड से काम करना पड़ता है, तो घिंच तीर के परिवार चलता है। तो इस पर कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। जिस बात को सोचना चाहिए उस दर्द को कोई महसूस नहीं करता है। लेकिन जिस पर कुछ नहीं है, 10,000 उसको दे दो, 10,000 उसको दे दो, ये दे दो। लेकिन जो सेवा दे रहा है, जो लोग 10,000 जो महिलाएं ले के बैठ गई घर में, क्या वो वोट देगी सरकार को? कोई गारंटी है? हमें तो नहीं लग रहा है कि गारंटी है। वो 10,000 रुपया से अगर जो वोट दे दे तो हर पार्टी सबको 10-10 हज़ार रुपया दे दे और 5 साल काम नहीं करे, वोट ले ले तो जाने। जिनको लालटेन पर वोट देना होगा वो लालटेन पर ही वोट देंगे। उनके महिलाओं को, एक एक घर के महिलाओं को 5 महिला को मिल गया है, लेकिन जिसका पूरा खानदान लालटेन पर वोट दे रहा है तो लालटेन ही पर देगा वोट। वो यहाँ नहीं देगा 10,000 रुपया। 10,000 रुपया देने के लिए मारा मारी कर देगा, लाठी लट्ठा हो जाएगा, लेकिन वोट देगा लालटेन पर ही। कोई जोर नहीं है कि नीतीश कुमार को वोट देगा। जो नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं, अगर तेजस्वी उसको लाख कुछ दे देगा तो वो वोट देगा तो नीतीश कुमार को ही देगा। पैसा से वोट नहीं खरीदा जा सकता है। हाँ, पैसा से वोट कौन देता है? शराबी, जुआड़ी, ये लोग पैसा से वोट देता है, कुछ ही % वोट। और ज़्यादातर वोट जो है ना, मत जो है ना, वो पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है। लेकिन सरकार जो है, सरकार वहाँ पर पैसा तो मिसयूज कर दी है, लेकिन अगर शिक्षा सेवकों की बात होगी तो फिर वहाँ पर सरकार चुप्पी साध लेगी, है ना। कोई सुनने वाला नहीं है इस दर्द को। लेकिन फिर भी शिक्षा सेवक कभी नहीं कहे कि हम हमारा वेतन बढ़ाइए। वो बेचारे सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हमको वेतन इतना ही दीजिए ना, आप हमको शिक्षक पद पर समायोजन न कर दीजिए। कारण कि ये शिक्षक पद पर समायोजन ठीक वैसे ही है जैसे विशिष्ट शिक्षक मांग रहे हैं सेवा निरंतरता। जैसे विशिष्ट शिक्षक अभी सेवा निरंतरता मांग रहे हैं और सरकार वहाँ से हट रही है, ठीक शिक्षक पद पर समायोजन भी ठीक वैसे ही है, सिर्फ वो पटरी पर चढ़ने का है। वेतन इतना ही रखिए ना, अभी आप वेतन भी ज़्यादा मत दीजिए, हमको इतना ही रखिए ना, खाली हमको उस पर उस लाइन पर बैठान दीजिए। तब वो एक ऐसा पटरी है ना कि आपको स्मूथली जो है ना वो लक्ष्य तक लेके चला जाएगा। अभी नहीं बढ़ा, लेकिन 1 साल 1.5 साल के अंदर में स्वतः वो बढ़ जाएगा। समझ गए? सम्मान बढ़ जाएगा आपका। तो दोस्तों, सरकार जिंदाबाद मुर्दाबाद तो बहुत होंगे। चुनाव अब आगे आ गया है। अब तो जिस गली मोहल्ले में आपके यहाँ आपके सिवा कोई नहीं जाता था, आपके समाज के सिवा कोई नहीं जाता था, मुखिया तक तो जाता ही नहीं है, वहाँ देखिएगा अभी मंत्रियों की गाड़ी, विधायकों की गाड़ी, भले आपके मोहल्ला में नहीं घुसेगा ना तो भी वहाँ पैदल जाएंगे, कीचड़ होगा तो भी जाएंगे, टूटी हुई खटिया रहेगा वहाँ पर बैठेंगे, आपके यहाँ पानी पिएंगे, दिखावा करेंगे। समझ गए? आप ही के कुआं से पानी पिएंगे, आप ही से मंगवाएंगे, ये सब दिखावा होगा। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि जो मांग आपका चिर परिचित मांग है उस पर कोई सुनेगा नहीं। आपके दरवाजे पर जाएंगे, ये जरूर कहेंगे ठीक है सुनेंगे, आपकी मांग को उठाएंगे, लेकिन वो सिर्फ ठाकुर सुहाती है, वो सिर्फ कहने की बात होगी। सुनने और समझने की बात वो घर पर नहीं होगी। वो होता है मैनिफेस्टो में बात, वो होता है विधानसभा में बात, वो होता है चुनावी घोषणा पत्र में बात, लेकिन उसको उठाने वाला कोई नहीं है, इस दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। और ये दर्द ही दबा करके शिक्षा सेवक जो हैं वो
ट्रेनिंग में जा रहे हैं, ट्रेनिंग करेंगे भी, और यही दर्द के साथ शिक्षा सेवक जो हैं वो वोटिंग भी करेंगे। अब देखिए आने वाला कल इनका कितना सेफ होगा, कितना सुरक्षित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आशा को कभी तोड़िए नहीं, और आशा ही जीवन को एक लक्ष्य तक पहुँचाता है, और आशा ही जो है ना जीवन की एक ज्योति भी है, रोशनी भी है। तो चलिए उम्मीद करिए, उम्मीद से हिम्मत नहीं तोड़ना है, उम्मीद बरकरार रखिए। आज नहीं तो कल, देर सवेर तो सुनी ही जाएगी। अगर सुनी गई ना तो बहुत ज़ोरदार तरीके से सुनी जाएगी। दोस्तों हिम्मत नहीं हारना है, और आपने जो धैर्य, जो साहस, जो हिम्मत का जो परिचय दिया है वो बरकरार रखिए और काम को करिए। एक न एक दिन सुनने वाला कोई मसीहा अवश्य पैदा होगा इस धरती पर। धन्यवाद। जब इस धरती पर बुद्ध आए, जब इस धरती पर महावीर आए, तो क्या आपके दर्द को सुनने वाला इस धरती पर नहीं आएगा? वो आएगा, लेकिन थोड़ा आपको इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो तमाम सम्मानित शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ भाई बहन से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।